ये बिहार दरोगा 24/4/2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत मतलब करंट ये सेट करा रहा हूँ आज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। देखिए दोस्त, वीडियो को अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ और मेरा चैनल लाइव नहीं आ रहा है क्योंकि ये 1 के अभी नहीं पहुँचा। 1000 पहुँच जाता ना तो मैं लाइव आके समझा सकता। ये चारों ऑप्शन भी समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा वीडियो बड़ा होने के चलते मैं नहीं समझाता हूँ। ओनली एक ही ऑप्शन को एक्सप्लेन दे के मैं चला जाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना है। तो देखो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन की जो घटना होती है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, और पथ से विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिहरी बांध नदियों के संगम पर है तो भागीरथी और भिलंगना हो जाएगा नदी। और देखो यहाँ भागीरथी अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है, जहाँ इनका नाम गंगा हो जाता है। किसी और चालक को ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या होता है? तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो बी है, यहाँ ई है, तो अंतर कितना का है? 5 का। यहाँ देखो आर 18 पे आता है और ये पी 16 पे, यानी कि कितना घटा है? 3। तो मतलब यहाँ 3 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है। तो अब यहाँ भी देख लेते हैं। 3 बढ़ाएंगे फर्स्ट में तो 16 हो जाएगा ना, 16 पे पी आएगा। तो देखो सब में पी है, और इसमें से 3 घटाएंगे ना तो एक तो घटेगा तो खत्म हो जाएगा एक, ऊपर से 2 गया तो जेड भी है, वाई तो आ जाएगा कौन से? ऑप्शन नंबर देखो वाई एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। इसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखो रहा कि एक 5 सेमी भुजा वाले 2 भुजा वाले घनों को सभी सतहों का रंग गया है तथा 1 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है? 2 सतहों रंगीन के लिए देखो घन भी कितने सतह होते हैं? 12 होते हैं। इसके फार्मूला में बता दूँ, x - 2। अब इस पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 12 इंटू, अब x का मान क्या है? 5 है। अब घटा दो माइनस इसमें से 2 तो हो जाएगा 12 इंटू 3, यानी कि 12 3 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन से? डी हो जाएगा इसका ये फार्मूला है, इसको याद कर लेना। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सभी है ना, तो इसको जांच कर लेते हैं। देखो इसमें मल्टीपल करेंगे ना, जो इसका ऊपर वाला बड़ा वैल्यू होगा ना वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होता है। इसमें देखो 7 चौके 28 होगा ना, ये 7 चौके 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये 33, तो सबसे छोटा यही ना होगा क्योंकि ये 33 हो गया, ये 28 हो गया, तो ये छोटा आ गया। इसके मामले में तो ये छोटा हो गया। अब इससे चेक कर लें तो ये दोनों में कौन छोटा है? तो इससे गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 55। अभी भी इससे ये बड़ा है। फिर इसे देखते हैं, इससे गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 44 हो जाएगा। मतलब कि यही सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मतलब इसे मतलब आपको लॉजिक तिरछा तिरछी गुणा करके जो जिसका बड़ा होगा वैल्यू वो बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा छोटा। ऐसे आप एल ऑप्शन को से मतलब सोल्व कर सकते हैं इसको। 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो ये कृष्णदेव तृतीय हो जाएगा। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की गई है? तो चौथी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब ये भी फिर मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। तो देखो गुणनखंडों को जो निकालने कुल संख्या पूछ ना कि 544 में गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो आपने ये विधि वाला जो भाग विधि जो वाला आप फैक्टराइज करते हो ना, तो इसे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 7 70 हो जाएगा ना यहाँ पे, इसके आधा। और फिर 2 से भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, और ये 5, 135। अब देखो इसे भागा करते हैं 5 से तो 2 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा। फिर इसको भागा करेंगे 3 से तो ये 9 हो जाएगा। फिर भागा करेंगे 3 से तो ये 3 हो जाएगा। अब देख लो 2 के पावर लिख देते हैं 2, क्योंकि 2 कितने बार आ रहा है? 1 2 बार है। अब देखो 3 कितना बार आ रहा है? यहाँ मैंने 5 से भागा किया ना, तो 5 1 बार है तो 5 के पावर 1 कर लो। अब देखो 3 कितने बार आ रहा है? 1 2 3, 3 बार आ रहा है ना, तो 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। अब देखो ये गुणा जो पूछ रहा है ना हमसे गुणनखंडों के कुल संख्या ना, तो पावर में 1 जोड़ जोड़ के मल्टीपल कर देंगे वही हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 था ना, तो इसको 3 करेंगे क्योंकि 1 जोड़ के गुणनखंडन। 5 के पावर 1 है तो इसको 2 कर देंगे।
3 के पावर 3 है तो इसको 4 कर देंगे। अब मल्टीपल करें 3 दूना का 6 और 6 चौके का 24। तो ऑप्शन नंबर कौन से राइट हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ऐसे गुणनखंडों की कुल संख्या निकाल सकते हैं ये भाग विधि द्वारा ऐसे करके। जलियांवाला बाग घटना की किस वर्ष घटित हुई थी? तो 1919 में। आप 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ऑप्शन नंबर डी 1971 में। ये बांग्लादेश मतलब आज़ाद हो गया, उसी से बांग्लादेश बना, उसी को बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में। इसका नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो ये माइलेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये 20 बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य का देखो, यहाँ 25% का जो वैल्यू है ना 20 है, तो 1% का आराम से निकाल सकते हैं, और 100% टोटल है ना, तब मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो पता ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 20 चौके 80, तो कितना हो जाएगा उसका? पहले शर्ट जो मूल्य था 80 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ आप अगर निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, ये मैथ है, तो इसके लिए आप देखो पहले ये मैं यहाँ बना देता हूँ एक त्रिभुज। इसको मान लो कोण, इसको थीटा कोण मान लो, इसको ए और बी सी। अब देखो यहाँ से आसानी से मैं बता सकता हूँ, कह रहा कि कोण के थीटा के सामने वाली भुजा और कर्ण। तो देखो ये जब ये थीटा होगा ना, ये कोण, तो ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तब देखो अब ये क्या होगा, कह रहा कि कोण थीटा के सामने वाली भुजा बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा पी और एच। तो पी बटा एच किसका होता है? तो साइन थीटा का मान होता है। तो पहले का आपका आ जाएगा ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। अब देखो दूसरा कोण थीटा के सामने वाली भुजा और कोण थीटा के सामने वाली, तो कोण आपको जो ना, अब यहाँ देखते हो सेकेंड वाले में कह रहा है कोण थीटा के आसन भुजा और कोण। तो देखो आसन भुजा यही ना हो जाएगा, और कोण, तो ये किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ये सी, कोण थीटा का हो जाएगा। अब देखो इसमें मिलाते चलें, पहला के बी दूसरा का सी, पहला के बी दूसरा का सी, पहला के बी दूसरा का सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ मार के निकल जाइए, क्योंकि ये 2 ही ऑप्शन से पकड़ा जाएगा, तो ज़्यादा आपको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि टाइम बचा सकते हैं यहाँ से। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूँ की आर्द्रवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? तो विद्या ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, तो पेरुम्बर हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक है। अब यहाँ क्लोरोजाइलिनोन तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो रोगाणुरोधक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, उसके आयु का गुणनफल 147, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाए? देखो यहाँ पे कह रहा है कि देखो इसको मैं मान लूँ 3x मल्टीपल 1x, इनका मल्टीपल दिया है 147। अब इसे काट दूंगा तो कट जाए कितना बार में? 49 बार में। तो x का ये देखो x गुणे x स्क्वायर हो जाता है, x का मान कितना हो जाएगा? 7। तो पिता का उम्र 21 हो जाएगा और इसका 7, पिता का उम्र 21 हो जाएगा, इसका 7, तो 21 पिता का हो गया और 7 इसमें जोड़ दूंगा कितना? 5 वर्ष बाद कर रहे हैं, तो ये 26 हो जाएगा। तो देखो 13 का मल्टीपल वाला ही आंसर होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए, एक ही है 13 का मल्टीपल वाला, यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है? तो लैक्टिक एसिड एवं बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये सुनहरा धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समीर ने कहा शरीका मेरी माता की पोती की पत्नी है। अब यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समीर ने कहा शरीका मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो शरीका किस प्रकार समीर से संबंधित है? तो देखो यहाँ पे मतलब एक तो मैं बना लूँ समीर को एस से डिनोट कर लूँ, और समीर को ए से डिनोट, और शरीका को
एस आर कर लेता हूँ, एस आर इसको कर लेता हूँ। तो कह रहा कि तो यहाँ क्वेश्चन देखने कह रहा है ना कि सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी, तो इसकी माता हो गई। माता देखो फीमेल को मैं क्या करूँगा, माइनस से डिनोट करूँगा। तो समीर की माता कह रहा है कि सरिका जो है ना, समीर कह रहा है सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो मतलब इसका बेटा होगा, तो बेटा को प्लस से डिनोट करेंगे। इसकी कौन है, ये पत्नी है बेटे की, सरिका जो है ना इसकी बेटे की पत्नी है। तो अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो ये पुत्र वधू हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कर परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई CST, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आयरन की कमी से क्या होता है, तो एनीमिया हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भारत हो जाएगा। भाखड़ा नंगलबाद किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे हो जाएगा। जोग जलप्रपात स्थित है, तो श्रावती नदी पे है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, तो म्यूनिस ऑल अरवा में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था, तो 1922 में हो जाएगा। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसने वापस ले लिया था। अभी यहाँ पे देखते हैं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो HF हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने का अनिवार्य किया गया, तो ये 24 हो जाएगा। अब यहाँ सोन नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी वर्ग की भुजा माप लेते समय 2% अधिक मापा गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल की त्रुटि क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x + x² बटा 100। इस पर सोल्व करेंगे, यहाँ x का मान 2 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 के मतलब 100 से 100 भाग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पुग्गा घाटी स्थित है, तो लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो मगध था। बंगाल में अम्ल अधिकारी होता था, तो जमींदार, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। मुर्रा नस्लें है, तो भैंस की नस्लें है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो 3 थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो पोलज हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन से, तो पार्श्वनाथ का जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, झारखंड के समेत शिखर चोटी पे हुई थी। सड़क सीमा संगठन की स्थापना की गई थी, तो 1960 में। अंकलेश्वर स्थित है, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो वाजिद अली शाह था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा के है यदि वेग को प्रारंभिक वेग के इतना गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भिलाई, दुर्गा एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्र निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैंगनिक तरंगों के प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, तो ये जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन हुआ, तो देखो जब भी दिशा का पूछे ना, तो ये इसको बिना मतलब इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर दिशा पूछ रहा है ना, तो देखो फेस किधर है उसकी, मतलब उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, तो मतलब इधर आपका उत्तर ऊपर हो गया ना, उत्तर। अब देखो यहाँ पूछा है कि किस दिशा में है, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो इससे बहुत जल्दी याद बना सकते हैं। देखो उत्तर दिशा में है, मुड़ रहा है किधर, दाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ राइट लिख लो। और चल रहा है कितना, 15 किलोमीटर, फिर पुनः दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर, और क्यू स्थान पे पहुंच जाता है। तो दूसरा मोड़ लेने के बाद उसका मुंह किस दिशा में है, तो देखो अगर फेस आपका ना जिधर भी रहेगा ना, मतलब उत्तर हुआ ना, अगर 2 बार राइट मुड़ गया तो डायरेक्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर 2 बार लेफ्ट मुड़ गया तो उसका दिशा
अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मतलब एक बार राइट मुड़ गया और एक बार लेफ्ट मुड़ गया ना, तो जिस दिशा में जा रहा था उसी दिशा में चल जाएगा। जब भी मतलब अगर चेहरा मतलब किधर है, उत्तर दिशा की ओर, किधर है, उत्तर दिशा की ओर। अब यहाँ से क्या है ना कि वो 10 किलोमीटर, अगर मैं समझा रहा हूँ, अगर 10 किलोमीटर चल रहा है, ये उत्तर दिशा की ओर पहले चला, अब 10 किलोमीटर राइट मुड़ गया, 10 किलोमीटर राइट मुड़ गया और फिर 10 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ गया, तो अब उस किधर जा रहा है, तो देखो लेफ्ट से राइट कर दिया, जिधर वो जा रहा था उधर वो जा रहा था। तो ये अगर लेफ्ट राइट मिलेगा तो कटा देना। अगर सेम डायरेक्शन 2 बार रिपीट करिए ना, तो उसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके ये डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है, कह रहा विपरीत मुख वाले पर कितने बिंदुएं होंगी। कह रहा कि 3 बिंदुओं के मुख पर, अच्छा 3 बिंदुओं को पूछा है। तो देखो ये एक दूसरे को छोड़ के मतलब एक दूसरे मतलब बीच वाले ना, जैसे ये अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ 6 का अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तो पहले देख लेते हैं। पूछा है कि जब चित्र घनाकार में लपेटा गया, कह रहा कि 3 बिंदुओं के मुख पर, विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगी। तो यहाँ 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, देखो ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। अभी देखो स्वर समीकरणों में ध्यान से रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो बात सही है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये भी बात सही है। अब यहाँ कह रहा कि नहीं, यहाँ तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर कौन से, बी राइट हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, रोग, उसके बाद हो जाएगा अस्पताल, उसके बाद हो जाएगा भर्ती, उसके बाद हो जाएगा उपचार, उसके बाद हो जाएगा निदान। तो ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे, बी। भारत में मीठे पानी के सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील हो जाएगा। लोकसभा का विपक्ष नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की संख्या 1/10 होने चाहिए हासिल। अब यहाँ कह रहा है कि एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तले वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंदें रिसकर निकलने लगती है। यह इस कारण होता है, मूल दाब हो जाएगा। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का था, तो सैन्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, तो लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस स्थान द्वारा किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह से एक वृक्ष आती है कहलाती है, तो सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते हैं, तब निषाद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेबसा पास दर्रा स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट। यहाँ निम्नलिखित में से किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है, तो पार्थेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है, तो चालन नलिका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो पश्चिमी घाटी हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस हो जाएगा। हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, 1950 से 52 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग कारक मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक करने के लिए, तो अवतल लेंस हो जाएगा। विशाल जमीन खड़े होने के लिए 15 सेकंड लेता है और जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है। वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया को जारी रखता है, तो 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि परिणाम में वह जमीन पर बैठा था। तो देखो, तो मतलब 15 सेकंड लेता है खड़ा होने में, ठीक है। तो एक बार में वो 15 सेकंड तो खड़ा हो गया। अब दूसरी बार जब वो खड़ा होगा ना, तो आपका क्या होगा, 11 सेकंड ज़मीन पे उसका हो जाएगा और 15 सेकंड आपका वो खड़ा होने में।
तो ये टोटल 15 तो इस कितना हो जाएगा 41, यानी कि 2 बार घटना का ऐसे पूरा करने में 41 सेकंड लग जाएगा। फिर दूसरा बार अब उसका होगा तो फिर अब 26 ऐड करें, क्योंकि बैठने उठने में 26 लग रहा है ना, तो आपका हो जाएगा कितना 7 और ये हो जाएगा। फिर दूसरा बार आप करते हैं 26, तीसरा बार हो गया ना, तो अब ये चौथा बार अगर 26 इसमें ऐड करते हैं तो हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 9 93 हो गया ना। तो अब इससे ज़्यादा जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना 4 बार वो करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई, तो सूती वस्त्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो कामेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट के आम बजट के साथ मिला लिया, तो 2017 हो जाएगा। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की, तो नगलपुरम, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ से एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो क्रिया करती है, परंतु सोडियम NaHCO3 इसको बोलते हैं ना, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, के साथ नहीं करती है, तो CO2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें, देखो इसको जोड़ देंगे, इस दोनों को घटा के मल्टीपल करें तो ये प्राप्त होगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को घटा के मल्टीपल करेंगे तो ये 63 प्राप्त हो गया। अब देखो, अब इस दोनों को जोड़ेंगे ना, इस दोनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना होगा 3। 3 से मतलब ये 4 हो जाएगा ना, ये तो 3 हो जाएगा ना। आप मतलब यहाँ देख लीजिए, इसको अगर 4 प्लस इसको मतलब वाइट को जोड़ देंगे और मल्टीपल 3 कर देंगे तो बराबर में हमको 36 मिलेगा। क्या मिलेगा 36, तो 3 से भाग कर दूंगा इसको तो कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, और ये 4 जाके घट जाएगा ना तो 8, तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब अगर एक निश्चित कोड को ब्रेन को इतना कोड लिखा जाता है, तो टीयर को इतना कोड लिखा जाता है, मतलब ये दिया है सिंबल, उसी कोड भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, तो एन लास्ट में है, तो एन का कोड क्या है देख लो यहाँ से, एन का मल्टीपल लास्ट किसी में, तो ऑप्शन नंबर डी ही में है, एक ही में है। कर भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया के नियम किसके समान है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सब सेरिकल्चर संबंधित है तो रेशम से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो आर्कानिया हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो ईरान, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहर तस्लीम एवं जमीन बोझ लागू किया गया, तो शाहजहाँ हो जाएगा। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो पाली भाषा, प्राकृत भाषा जैन धर्म में हो जाएगा। फिर अगर 24 घंटे एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटा, और ये 14 घंटा है ना, तो 14, इसका कितना भाग हो जाएगा, तो 14, तो इसको भागा करेंगे ना तो 7/12, देख लो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबकीय की ओर क्षीण बल को द्वारा आकर्षित करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संकीसा स्तंभ हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो रमेश कार्सन हो जाएंगे। देखो अब 7 का पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, तो पावर में 4 से विभाजित करो, अगर देखो तो 4 में से विभाजित करोगे तो एक के बारे में कटेगा, तो शेष कितना बच जाएगा आपका 3, क्योंकि 4 एकम 4 तो बचेगा कितना, दूसरा बार भागा नहीं लगेगा, तो ये 3 शेष हो जाएगा। तिलैया बांध नदी पर निर्मित है, तो बराकर नदी हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, तो 1813 चार्टर का। अब ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद आना चाहिए, तो यहाँ से देखो मतलब क्या किया है, 7 को गायब कर दिया, आगे से 7 को गायब कर दिया, सेम लिख दिया। अब दूसरा कंडीशन में पीछे से 4 को गायब कर दिया, सेम लिख दिया है, तो पीछे से 4 को था, फिर आगे से गायब करेगा 1, तो 1 को गायब कर दिया, फिर आप आगे से 1 को गायब कर दें, तो फिर पीछे से आप 9 को गायब कर दो, तो 6 आएगा लास्ट में, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। कोडारमा के खनन के लिए जाना जाता है, तो अभरा के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे छानबेर का ना जो ऑप्शन है यहाँ बी राइट हो जाएगा, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, पहला का जो होगा ना तीसरा, पहला का
तीसरा हो जाएगा और दूसरे का चौथा हो जाएगा, यानी कि दूसरे का आपका ये चौथा हो जाएगा और सी का दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा और चौथा का पहला हो जाएगा। ये ऑप्शन, जिससे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रतिवर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका परिमाण असमान रहता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है, आप बना सकते हो। औसत का है, सभी को जोड़ के और मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 कह रहा है कि दुकानदार का 5 महीनों का विक्रय मूल्य दिया गया है। 5 महीने का विक्रय मूल्य ये दिया गया है और औसत विक्रय मूल्य प्राप्त छठे महीने में कितना होगा? छठे महीना का पूछ रखा है। ये एक औसत का सवाल है, आप आसानी से बना दीजिएगा, ये इसमें कोई ये नहीं है। तो महात्मा गांधी की जीवनी लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर है। रेगुर मीडिया का नाम से भी जाना जाता है, तो काली मिट्टी का। ये आपको 98 नंबर क्वेश्चन बनाना है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं फिर इसको बना दूंगा। जय हिंद दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना।